तो आज हम दो वॉरियर्स या कह सकते हो दो गॉड्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। भले ही ये दोनों डिफरेंट यूनिवर्सेस को बिलोंग करते हो, पर आज की वीडियो में हम इन बैरियर्स को ट्रांसेंड करने के साथ साथ इन दोनों अपोनेंट्स का एक धमाकेदार शोडाउन करने वाले हैं। और अगर आपको भी जानना है कि कौन होगा इन दोनों सुपर हीरोज की फाइट का विनर, तो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखना नहीं भूलना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन पे एक हल्का स्मैश मार दो और बिल्कुल भी देरी ना करो अर्थ के माइटीएस्ट सब्सक्राइबर बनने में। सबसे पहले मैं आपको इन दोनों कैरेक्टर्स का एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। पहले बात करें थॉर की, तो थॉर एस्गार्डियन पैंथियन का गॉड ऑफ थंडर है और प्रेजेंटली एस्गार्ड का किंग भी है। थॉर सुपर ह्यूमनली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो हल्क, थैनोस, मेलाकीथ यहाँ तक की आर्मीज के साथ लड़ चुका है। थॉर अपनी ड्यूरेबिलिटी से थैनोस के पंचेस, जिन्होंने हल्क को कुछ ही टाइम में नॉकआउट कर दिया था, कुछ सर्वाइव करने के साथ साथ अल्ट्रॉन प्राइम, कर्स, हेला और न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी तक को सर्वाइव किया था। इसके अलावा थॉर अपने वेपन्स म्योलनर और स्टॉर्म ब्रेकर से लाइटनिंग ब्लास्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि लेवाइथियन और चितोरी आर्मी के शिप्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर पाई थी। और इन वेपन्स को थॉर डिफेंस के लिए भी यूज करता है। स्टॉर्म ब्रेकर की एडिशनल प्रॉपर्टी है कि वो बाइफ्रॉस्ट को समन कर सकती है, जिसकी वजह से थॉर किसी भी जगह टेलीपोर्ट हो सकता है। इन वेपन्स और थॉर की बाकी फीट्स को हम कंपैरिजन में आगे अच्छे से डिफाइन करेंगे। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं वंडर वुमन की तरफ। वंडर वुमन अमेज़ोनियन प्रिंसेस और वॉरियर है, जिसे कि गॉड किलर भी कहा गया है। वंडर वुमन इंसेनली पावरफुल है, जिसे वो 30 टन की टैंक को इजीली उठा पाई थी और एरीज, डूम्सडे, स्टेफनवुल्फ और सुपरमैन के साथ भी फाइट कर पाई थी। वंडर वुमन की ड्यूरेबिलिटी का इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि डूम्सडे से पंचेस पड़ने के बाद भी वो हंस रही थी और स्टेफनवुल्फ के एक्स के डायरेक्ट अटैक्स को भी वो सर्वाइव कर पाई थी और सुपरमैन के हेडबट का भी इस पे ज्यादा असर नहीं हुआ। बात करें वंडर वुमन के वेपन्स की, तो उसके पास स्वॉर्ड ऑफ एथेना, जो कि डूम्सडे की बॉडी को कट कर सकती है, लैसो ऑफ ट्रूथ, जिसे वो अपने ओपोनेंट्स को रिस्ट्रेन कर सकती है, और उसका शील्ड और ब्रेसलेट्स, जो कि डिफेंस और शॉक वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ये तो हो गया इन दोनों कैरेक्टर्स का ब्रीफ ओवरव्यू। अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक, यानी इन दोनों के कंपैरिजन की तरफ। सबसे पहले हम जानेंगे कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन दोनों में से। तो देखो, दोनों अपने से ज्यादा पावरफुल बीइंग से लड़ चुके हैं और उन्हें हरा भी चुके हैं। जैसे थॉर ने फ्रॉजेंट्स की आर्मी, लोकी, मेलाकीथ और सर्टा को हराया था, वहीं वंडर वुमन भी गॉड ऑफ वॉर एरीज और न्यू गॉड स्टेफनवुल्फ को अच्छी खासी टक्कर दी थी। और ये देखने को मिला था कि वंडर वुमन टाइम के साथ साथ और ज्यादा पावरफुल होती जाती है। पर थॉर की एक फीट ऐसी है जो कि वंडर वुमन से उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। वो है थॉर ने अकेले एक बंद पड़े न्यूट्रॉन स्टार को फिर से स्टार्ट किया था। हाँ, डायना की स्ट्रेंथ भी इम्प्रेसिव है, पर थॉर की स्पीड की वजह से आई थिंक ब्रूट फोर्स में थॉर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वंडर वुमन से। और इसके अलावा थॉर ने एमसीयू में हल्क को 1-on-1 बराबरी की टक्कर में ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। और हल्क और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों एक ही चीज के नाम है। सो आई थिंक ये फीट्स थॉर को वंडर वुमन से डेफिनेटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। दूसरा बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो यहाँ भी थॉर ही आगे है, क्योंकि थॉर की ड्यूरेबिलिटी फीट्स वंडर वुमन से कहीं ज्यादा इंप्रेसिव है। लाइक थॉर पावर स्टोन के टच को सर्वाइव कर पाया था, जो कि प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। थैनोस से बुरी तरह पिटने के बाद भी वो नॉकआउट नहीं हुआ। न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को पूरे 1 मिनट तक सर्वाइव किया था। वहीं बात करें वंडर वुमन की ड्यूरेबिलिटी की, तो वंडर वुमन मोस्टली अपने शील्ड का यूज करती है डिफेंस के लिए, जैसा कि हमें उसकी फाइट्स में भी देखने को मिला है। वंडर वुमन की ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी खासी है, जैसे वो स्टेफनवुल्फ और डूम्सडे के साथ फाइट में उनके अटैक्स को सर्वाइव कर पाई थी। बट थॉर के पावर स्टोन को रेस्ट करना और न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को विथस्टैंड करना डायना की किसी भी ड्यूरेबिलिटी फीट से ज्यादा इंप्रेसिव है। सो ड्यूरेबिलिटी में भी थॉर ही आगे है। आगे बढ़ते हैं वेपन्स की तरफ, तो वंडर वुमन के पास स्वॉर्ड ऑफ एथेना, जो कि डूम्सडे तक को कट कर सकती है, लैसो ऑफ ट्रूथ, जिसे कि वंडर वुमन बुलेट्स और डिफरेंट इनकमिंग ऑब्जेक्ट्स को डिफेंड करती है, रिस्ट बैंड्स, जो कि डूम्सडे और स्टेफनवुल्फ को अपनी शॉक वेव से पीछे फेंक सकती है, और ब्रेसलेट्स एनर्जी को एब्सॉर्ब भी कर सकती है, जैसा कि वंडर वुमन ने एरीज की लाइटनिंग एनर्जी को एब्सॉर्ब किया था। इसके अलावा डायना के पास उसका शील्ड भी है, जो कि ब्लिट्स, मिसाइल्स, डूम्सडे के हीट विजन और सुपरमैन के पंचेस तक को इजीली डिफेंड कर सकता है। और ये सारे वेपन्स वंडर वुमन अपनी फाइट्स में बखूबी यूज करती है और इन्हें यूज करने का उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। वहीं बात करें थॉर के
वेपन्स की, तो उसमें आते हैं म्योलनर और स्टॉर्म ब्रेकर। म्योलनर को साइड में रख के हम स्टॉर्म ब्रेकर की बात करते हैं। स्टॉर्म ब्रेकर एस्गार्ड का सबसे पावरफुल वेपन है जो कि बाइफ्रॉस्ट को समन कर सकता है। इसके अलावा वो थॉर को फ्लाई और आर्मीज को डिस्ट्रॉय करने वाले लाइटनिंग ब्लास्ट भी प्रोड्यूस कर सकती है। और इन्फिनिटी गॉन्टलेट की एनर्जी बीम को ओवरकम करने वाला वेपन और इन्फिनिटी गॉन्टलेट की एनर्जी बीम को ओवरकम करने वाला वेपन वंडर वुमन के किसी भी वेपन पे भारी पड़ेगा, ये तो वैसी बात है। चाहे ही वो एनर्जी बीम इन्फिनिटी गॉन्टलेट की पूरी एनर्जी ना ही थी, बट स्टिल स्टॉर्म ब्रेकर का इन्फिनिटी गॉन्टलेट को टक्कर देना बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। तो देखो लाइटनिंग को तो वंडर वुमन अपने ब्रेसलेट से काउंटर कर लेगी, बट स्टॉर्म ब्रेकर एक एक्स है, मतलब उसका एक साइड शार्प है। और वंडर वुमन की एक वीकनेस जो कि हमें बार बार देखने को मिली है वो है कि वंडर वुमन की बॉडी को शार्प ऑब्जेक्ट्स इजीली कट कर सकते हैं। सो आई थिंक स्टॉर्म ब्रेकर यहाँ पर थॉर को एडवांटेज देगा वंडर वुमन को हर्ट करने में, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर थैनोस तक को हर्ट कर पाया था। इसकी ड्यूरेबिलिटी डेफिनेटली वंडर वुमन से ज्यादा है, तो डेफिनेटली स्टॉर्म ब्रेकर वंडर वुमन की बॉडी को भी कट कर सकता है। हाँ, बहुत सारे अटैक्स को वंडर वुमन डिफेंड कर लेगी, बट थॉर की सुपीरियर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की वजह से वो वंडर वुमन पे भारी पड़ेगा। अब एक एस्पेक्ट है जहाँ वंडर वुमन थॉर से आगे है, वो है उसकी फाइटिंग स्पीड और फाइटिंग स्किल्स। वंडर वुमन इजीली बुलेट्स को डॉज कर सकती है और गॉड ऑफ वॉर एरीज के साथ फाइट में एक सीन ऐसा भी था जहां वो इतनी फास्ट मूव कर रही थी कि लगता था कि वो टेलीपोर्ट हो रही है। और मूवीज में वंडर वुमन की एज थॉर से ज्यादा है, जहां थॉर की एज 1500 साल की है, वहीं वंडर वुमन 5000 इयर्स ओल्ड है, जो कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने खुद कंफर्म किया था। और इन 5000 सालों में उसे थेमस्किरा आइलैंड पे कितनी ट्रेनिंग मिली थी, ये ऑफ द वंडर वुमन 1 और वंडर वुमन 1984 से खुद अप्रिशिएट भी कर सकते हो। हाँ, थॉर के रिफ्लेक्सेस भी इंप्रेसिव है, जैसे कि उसने चितोरी आर्मी के फायर्स को डॉज किया था और 1500 साल का एक्सपीरियंस रखता है, बट फाइटिंग स्किल्स और स्पीड में वंडर वुमन थॉर से आगे है। सो थॉर के पास है स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और वेपन्स वाला एडवांटेज, और वहीं वंडर वुमन के पास फास्टर रिफ्लेक्सेस और बेटर फाइटिंग स्किल्स का एडवांटेज है। सो फाइनली बात करें मेरे ओपिनियन की, सो आई थिंक थॉर की इस फाइट को जीतने के चांसेस ज्यादा है, और MCU वाला थॉर DCU की वंडर वुमन को हरा सकता है। बट आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया तो वो भी कमेंट कर देना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना। हमारी दूसरे वीडियोस आने तक आप हमारे थॉर वर्सेस क्रेटोस या दूसरे वीडियोस एंजॉय कर सकते हो।